तो गाइस वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 18 पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग इसके पूरे एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18D के सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 18 बी सी ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 18 स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एक्सरसाइज 18D पूरा ट्राइंगल के ऊपर बेस है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये है एक नॉर्मल सा ट्राइंगल। ट्राइंगल में जहाँ भी बेस की बात होगी तो हम लोग इस बॉटम पार्ट को ऐसा बेस ट्रीट करेंगे। जब भी हाइट की बात होगी तो हम लोग इसके साइड को कंसीडर ना करके इसके इस ऑल्टीट्यूड हाइट की बात की जा रही होगी, जो कि परपेंडिकुलर होगा बेस से। तो है मेन फार्मूला ऑफ ट्राइंगल, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आगे हम लोग को क्वेश्चंस में हाइट और बेस जब भी फाइंड करने को कहेगा ट्राइंगल का, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज़ ना करके जो एक शॉर्ट फार्मूला होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है हाइट ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया इंटू 2 अपॉन में बेस। और सेम एक फार्मूला आपका बनेगा इसके लिए, बेस के लिए क्या होगा, बेस इक्वल्स टू एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट ऑफ ट्राइंगल। अगर आप लोग को ये फार्मूला नहीं समझ आ रहा तो आप लोग इस फार्मूला की मदद से भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कह रहा है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कि क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में हम लोग को हाइट और बेस दिया हुआ है, हम लोग को उसका एरिया फाइंड करना। एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है हाफ बेस इंटू हाइट, और डायरेक्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। सेम इसी चीज़ को क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में भी यूज़ किया जाएगा। सेम फॉर्मूला, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फर्स्ट की थर्ड पार्ट में भी हम लोग को हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। हम लोग को ट्राइंगल का बेस और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है एक्स और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा x³ अपॉन 2। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हम लोग को हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे पहले, जो कि 120। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे, बेस का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और एरिया का वैल्यू ऑलरेडी सब्सटीट्यूटेड रहेगा। फिर जब इस प्रोसेस को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हाइट जैसे हम लोग का दिया हुआ हम लोग उसको वैसे लिख देंगे, जो कि वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट में भी सेम वही चीज़ हो रहा है। इसमें हम लोग को हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो बेस का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट के सेवन्थ पार्ट में भी यही हुआ है, को हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, बेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और जो मिसिंग हम लोग का रहेगा वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है क्या, हम लोग को एरिया जो भी फाइंड करना है वो स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करना है। में दिया रहेगा उसमें हम लोग का बेस सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ऑल्टीट्यूड भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हम लोग को जो आंसर मांगा वो मीटर में मांगा, तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, वैल्यू को मीटर में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इसको फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक तो इसका ये मेथड होता है, इसका दूसरा मेथड ये होगा कि आप लोग वैल्यू को सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में जाके जो भी आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग कन्वर्जन ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें हम लोग को 3 फिगर दिया होगा, 3 क्वेश्चन का 3 पार्ट है और तीनों फिगर में हम लोग को उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है पार्ट है वो ये है, इसमें हम लोग को इस शेप का एरिया, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये शेप ऐसा है, इस शेप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेप को इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इस शेप को हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, तो इसका जो पहला पार्ट बनेगा वो कुछ ट्राइंगल की तरह बनेगा और दूसरा पार्ट जो हम लोग का बन रहा है ये रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरह बन रहा है। तो अब हम लोग के पास इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला प्रेजेंट है और इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला प्रेजेंट है। ट्राइंगल को निकालने के लिए हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्योंकि इसमें ये वाला साइड भी 9 दिया हुआ है और दूसरा साइड भी 9 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको स्क्वायर के मदद से, एरिया ऑफ स्क्वायर की मदद से इसको निकाल लेंगे। फिर हम इन दोनों एरिया को प्लस कर देंगे और हम लोग का टोटल एरिया निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में जो हम लोग वैल्यूज लेंगे वो ऐसे लेंगे कि ये जो पूरा लेंथ है ये हम लोग का 13 दिया हुआ है
और यहाँ तक का लेंथ हम लोग को 9 बताया हुआ है। तो ये जो पार्ट होगा हम लोग का, ये इतना दूर का जो भी लेंथ होगा वो हम लोग का 13 माइनस 9 होगा, जो कि होगा 4। तो हम लोग का ये निकल जाएगा 4, और ये तो हम लोग का उसका बेस हो जाएगा। और ट्राइंगल का ये जो हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा, तो ये हाइट और ये 9 सेंटीमीटर दोनों पैरेलल और सेम साइज के हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग हाइट लेंगे वो हम लोग लेंगे 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 9 को सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि 9 यहाँ पे ही एक साइड ऑफ स्क्वायर होता। हम लोग इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। और फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका हम लोग को टोटल स्क्वायर मीटर जो भी होगा वो मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में हुआ है कि पहले हम लोग इस शेप 1 का एरिया निकालें, जो कि है साइड स्क्वायर, मतलब पहले हम लोग इसी स्क्वायर वाले शेप का एरिया फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ का एक साइड 9 था, तो इसलिए 9 को सब्सटीट्यूट 9 का स्क्वायर निकालें, जो कि 81 निकला। तो ये हम लोग का 81 निकल गया। फिर शेप 2 का हम लोग को एरिया निकालना है, जो कि ये ट्राइंगल वाला पार्ट है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किए, वैल्यू सब्सटीट्यूट किए 13 माइनस 9, क्योंकि ये टोटल 13 था और उसमें नीचे वाले पार्ट का वैल्यू 9 था। तो 13 माइनस 9 कर दिए तो हम लोग का बेस निकला। और हाइट 9 था, क्योंकि दोनों तरफ का जो लेंथ था वो सेम ही था, तो हाइट को एज अ 9 ही लेंगे। इसको सब्सटीट्यूट किए तो 18 आ गया। फिर हम लोग को टोटल शेप का एरिया फाइंड आउट करना था, इसलिए इन दोनों एरिया को हम लोग प्लस कर दिए। तो हम लोग का जो टोटल एरिया निकला वो निकला 99 स्क्वायर यूनिट। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को। इसमें हम लोग को इस शेप का टोटल एरिया फाइंड आउट करना। तो हम लोग इस शेप का भी टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को नॉर्मली शेप का सिर्फ एरिया पता है कैसे फाइंड आउट करना। तो हम लोग इस शेप को भी यहाँ से डिवाइड कर दिए हैं। तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट हम लोग का ट्राइंगल, और सेकेंड पार्ट हम लोग का रेक्टेंगल की तरह बन गया। एरिया हम लोग का ये हो गया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे L इंटू बी। और दूसरा हम लोग का ट्राइंगल है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट। और इन दोनों के एरिया को जो भी आएगा उसको प्लस कर देंगे तो हम लोग का टोटल एरिया निकल जाएगा। जैसा कि सॉल्यूशन में हुआ, पहले शेप 1 का निकला है L इंटू बी के फॉर्मूला से, मतलब कि शेप 1 ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, तो ये L इंटू बी से निकला हुआ है कि इसका लेंथ 6 ब्रेड्थ 5 को लेके, तो ये 30 मीटर हम लोग का, यह 30 यूनिट आ गया। फिर शेप 2 के लिए फॉर्मूला यूज हुआ है हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि इस रेक्टेंगल वाले के लिए, जिसका बेस 2 कंसीडर किया गया है और एरिया 4। फिर इसको सॉल्व किया गया तो ये 6 निकल गया। फिर टोटल शेप का एरिया चाहिए था, तो ये टोटल क्या किया गया, प्लस कर दिया गया, तो हम लोग का 36 यूनिट आ गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को भी सॉल्व किया गया है। इस पे ये जो शेप दिया हुआ है, इसका हम लोग, ये नॉर्मल शेप नहीं, और इसका हम लोग एरिया फाइंड इजिली नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या किए हैं, इस शेप को डिवाइड किए हैं 3 पार्ट में। जैसे कि पहला पार्ट जो हम लोग का बनेगा वो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा। दूसरे पार्ट को हम लोग ये पूरा ऐसा रेक्टेंगल ट्रीट किए, और ये तीसरा पार्ट जो है फिर ये हम लोग का एक ट्राइंगल निकलेगा। तो इस एक शेप को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इस शेप को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टोटल लेंथ हम लोग को 9 दिया हुआ है, 9 में से इस साइड 3 चला गया, क्योंकि ये दोनों साइड का लेंथ बराबर है, तो ये इतना 3 होगा, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये हम लोग का 6 हो जाएगा। और ये ब्रेड्थ यहाँ पे 1.5 दिया, तो ये भी ब्रेड्थ 1.5 होगा। और ये टोटल का लेंथ अगर 5 दिया हुआ था, तो 5 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो लेंथ ये होगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 3.5। तो अगर एरिया अब हम लोग को अगर इसका निकालना है, तो हम लोग इसमें 3 फॉर्मूलाज का यूज करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। पहले इसमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट। इसके लिए हम लोग L इंटू बी का फॉर्मूला लगा देंगे, और इसके लिए हम लोग साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इस पार्ट को इजीली सॉल्व करने का एक इजी तरीका ये होगा कि हम लोग इसमें से एक ये ट्राइंगल ले लेंगे और इस पूरे को एक ऐसा रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो यहाँ पे फिगर को 2 ही पार्ट में डिवाइड करके किया गया है। जैसे कि पहला पार्ट जो है वो शेप 1 का है, जो कि शेप 1 ये वाला पार्ट है हम लोग का, ये रेक्टेंगल वाले पार्ट को शेप 1 कंसीडर किया गया। तो रेक्टेंगल इसलिए L इंटू बी का फॉर्मूला यूज किया गया है। 9 हम लोग को इसका लेंथ दिया हुआ था और 1.5 इसका ब्रेड था, तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट किया गया, तो हम लोग का टोटल एरिया निकल गया शेप 1 का। शेप 2 जो हम लोग का है ये एक ट्राइंगल हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज किया गया। ये टोटल हम लोग का 9 यूनिट दिया था लेंथ, तो उसमें से 3 माइनस हो गया, तो हम लोग का ये इसका ब्रेड्थ हो रहा है। फिर हाइट के लिए 5 टोटल था, उसमें से ये 1.5 का बेस का माइनस हो रहा, तो ये 10.5 हम लोग का टोटल आंसर आ रहा। तो हम लोग को टोटल शेप का एरिया निकालने के लिए हम इन दोनों एरियाज को प्लस कर देंगे आपस में। तो प्लस करने के बाद 24 स्क्वायर यूनिट ये आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कॉमेंट। If you also want to become top subscriber of upcoming video, just hit the like button and do a comment.
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन राइट साइड इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक साइड हम लोग को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए इसका सारा साइड कितना हो गया 20। तो इसलिए इसका बेस भी ऐसा 20 ट्रीट किया जाएगा और इसका हाइट भी ऐसा 20 ट्रीट किया जाएगा। तो बस हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है हाफ बेस इंटू हाइट, और वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे 20 इंटू 20, और ये 20 से ये गया 10, और हम लोग का 200 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। जैसा कि सॉल्यूशन में सॉल्व किया गया कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज किया गया एरिया के लिए, और क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल था तो इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, इसलिए दोनों जगह 20 को सब्सटीट्यूट किया गया और हम लोग का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फाइंड द बेस ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स एरिया 16 हेक्टर एंड हाइट इज 40 डैम। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका कन्वर्जन। जैसे कि एरिया हम लोग का दिया हुआ है 16 हेक्टर, हम लोग को पता है क्या है 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 मीटर। तो हम लोग का जो 16 हेक्टर होगा ये हो जाएगा हम लोग का 160,000 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोग का है 40 डैम। तो 40 डैम इक्वल्स टू 400 मीटर। अब हम लोग के पास एरिया भी मीटर में है और हम लोग के पास हाइट भी मीटर में है, तो अब हम लोग बेस का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरली एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो जो फॉर्मूला हम बताए थे उसको भी यूज करते सकते हैं। क्या? बेस इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया अपॉन में हाइट। ये फॉर्मूला इसी से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, ये बस आपका एग्जाम में एक स्टेप को बचा देगा। जैसा कि सॉल्यूशन में किया गया, पहले क्या एरिया को कन्वर्ट किया गया है मीटर में, दूसरा हाइट जो डैम में दिया गया था उसको भी मीटर में कन्वर्ट किया गया, दोनों यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद बेस ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया गया है जो कि होता है 2 इंटू एरिया बाई हाइट, और वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया गया है तो हम लोग का 800 मीटर आंसर आ गया। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कह रहा फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 25 एकर्स एंड बेस इज 20 मीटर। इसमें भी हम लोग को ट्राइंगल का एरिया और बेस दिया हुआ है, लेकिन दोनों के यूनिट्स आपस में अलग हैं, तो इन लोग का हम लोग को कन्वर्जन करना है, और ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो हम लोग को हाइट फाइंड करना है। तो जो कन्वर्जन रहेगा वो ऐसा होगा कि 25 एकड़ हम लोग का हो जाएगा 2500 मीटर, और जो बेस हम लोग का ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है तो ये हम लोग को कन्वर्ट नहीं करना है, ये हम लोग का एरिया हो गया और बेस हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एरिया अपॉन में बेस, और फिर वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 इंटू 2500 अपॉन में 20, ये 0 से 0, ये 2 से 2 गया, हम लोग का 250 आंसर आ जाएगा। जैसा कि सॉल्यूशन में दिखाया गया है, पहले 25 एकड़ को मीटर में कन्वर्ट किया गया, बेस का वैल्यू लिखा गया, फिर हाइट ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया गया 2 इंटू एरिया अपॉन में बेस, वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया गया और हम लोग का डिजायर आंसर आ गया। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी जो हम लोग का 7.5 दिया हुआ है, और जो बी सी है वो हम लोग का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब कि क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि ये जो ए बी है हम लोग का और ये जो ए सी है ये दोनों ही 7.5 है, और ये जो बी सी हम लोग को दिया गया, मतलब ये जो इसका पूरा बेस है ये हम लोग का 9 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। फिर कह रहा कि जो हाइट है ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, ये जो हाइट है जो ए टू डी है बी सी से, ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हम लोग को इस क्वेश्चन में ए बी सी का मतलब ये जो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा, ये हम लोग को इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग को ये ए बी और डेट इज सी, इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब कि पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये जो गया हुआ है लाइन, इस हाइट का हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए हम लोग अपना नॉर्मली फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट के लिए। इसमें हम लोग का हाइट भी दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है, जिसमें से बेस की हम लोग ये वाला लेंगे जो कि है 9 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोग का ऑल्टीट्यूड हाइट लिया जाता है तो वो 6 सेंटीमीटर ये लिया जाएगा। तो हम लोग अगर वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें अपने 9 इंटू 6 तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 27। और फिर जो दूसरा पार्ट कह रहा क्वेश्चन का क्या कि हम लोग को हाइट फाइंड आउट करना है सीई का, जो कि ए बी से सी तक गया।
तो हम लोग को इसका हाइट फाइंड आउट करना। ये जो CE दिया हुआ है जिसका हम लोग को हाइट फाइंड आउट करना है, हम लोग को इसका हाइट फाइंड आउट करना, तो हम लोग इसको ऐसा हाइट ट्रीट करेंगे और बेस हम लोग AB को बेस मान लेंगे। ये जो AB है इसको हम लोग बेस मान लेंगे। हम लोग ट्राइंगल के इस पार्ट को ऐसा बेस ट्रीट करेंगे, इस पार्ट को ऐसा हाइट ट्रीट करेंगे, तो फिर इसको अगर और इसको ज्वाइन कर दें तो ये यही ट्राइंगल फॉर्म हो रहा। हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो जो हाइट का शॉर्ट फॉर्मूला था आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि दिया गया, पहले हम लोग क्या किए हैं, एरिया फाइंड किए पूरे ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट को लेके। तो इस केस में क्या है, हम लोग का ट्राइंगल सीधा ही है एकदम, तो बेस बॉटम वाला पार्ट हो गया और हाइट जो ऑल्टीट्यूड दिया था 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, ये वैल्यू डायरेक्ट यही क्वेश्चन से लेके सॉल्व कर दिया गया। तो ये हो गया। ये AB और AC जो दिया गया था ये हम लोग को उसका साइड दिया गया था, तो इसलिए हम लोग इसको ना लेके ये BC जो इसका बेस था पहले पार्ट के लिए उसको लिए हैं, तो ये हम लोग का 27 आ गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या किए हैं, ट्राइंगल को यहाँ से देखें, इस फेस से हम लोग देख रहे हैं, और उसका ये वाला जो हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना था इसको ऐसा, तो अब हाइट हम लोग ट्रीट किए हैं। तो ये ट्राइंगल ABC में हाफ हम लोग देखिए बेस AB को लिए हैं और हाइट हम लोग CE को फाइंड किए हैं। तो क्योंकि बेस का हम लोग का वैल्यू 7.5 क्वेश्चन में दिया है, जब हम लोग टिल्ट करके देखेंगे तो ये AB जो हम लोग का ऐसा बेस ट्रीट हो रहा, उसका वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग उस AB का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। C हम लोग को फाइंड आउट करना था और एरिया हम लोग का ऑलरेडी निकल गया है 27, तो उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग C का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि निकलेगा 7.2 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल, कि इस ट्राइंगल का हम लोग को बेस और हाइट दोनों फाइंड करना है, जिसका रेशियो 3:4 है और उसका एरिया जो है वो 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताएं, जब भी रेशियो में वैल्यू दिया होगा तो आप लोग पहले उसको x से इंटू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बेस हम लोग का 3 रेशियो पे दिया तो हम लोग उसको 3x ले लेंगे और हाइट को हम लोग 4x ले लेंगे, और फिर हम लोग एरिया का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि एरिया हम लोग का 96 है, हाफ इंटू 3x इंटू 4x, जिसके बाद जो भी वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे x में से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग का बेस और हाइट का रियल वैल्यू निकल जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में है कि हम लोग क्या किए, पहले बेस को 3x ले लिए और हाइट को 4x ले लिए, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला को लगा के हाफ बेस इंटू हाइट की मदद से हम लोग बेस की जगह 3x को सब्सटीट्यूट किया और हाइट की जगह 4x को। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x जो निकलेगा वो हम लोग का 4 निकल रहा। फिर हम लोग क्या किए, इस 4 को बेस के 3x में x की जगह 4 को सब्सटीट्यूट किए, फिर इन लोग को मल्टीप्लाई किए तो बेस हम लोग का 12 हो गया। फिर हाइट जो 4x यहाँ पे था उस 4x की जगह x की जगह अपने 4 को सब्सटीट्यूट किए जो आया था, तो ये हाइट हम लोग का 16 निकल गया। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा कि एक रेक्टेंगल फील्ड दिया है 24 मीटर लॉन्ग है और ये 15 मीटर वाइड है। इसके अंदर से हम लोग को बताना है कि कितने ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स कट सकते हैं। जो ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स कटेंगे उनका जो बेस रहेगा वो 3 मीटर का रहेगा और ऑल्टीट्यूड 4 मीटर का रहेगा। क्वेश्चन कह रहा क्या कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है और इसके अंदर से क्या एक ट्रायंगुलर बेड्स कट रहे हैं, कुछ ट्रायंगुलर बेड कटेंगे, ऐसे कट गया, या फिर उसमें से ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रायंगुलर बेड्स कट रहे हैं, और जो भी ये ट्रायंगुलर बेड्स कट रहे हैं इन लोग का बेस जो रहेगा वो 3 रहेगा और हाइट कितना है 4 रहेगा। तो हम लोग को बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ इसमें से बेड्स कट सकते हैं। तो इस तरीके जब भी नंबर्स फाइंड आउट करना होता तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल देंगे। हम लोग पहले एरिया निकालेंगे किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का, फिर हम लोग एरिया निकाल देंगे अपने ट्राइंगल का, और फिर क्या करेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड अपॉन में ट्रायंगुलर के एरिया को कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ फील्ड मिल जाएगा। तो जैसा कि सॉल्यूशन में हुआ, पहले हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड निकाल दिए जो कि 360 निकला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बेड निकाल दिए हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से, वो हम लोग का 6 मीटर स्क्वायर निकला। नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स चाहिए रहता है तो टोटल एरिया अपॉन फेवरेबल एरिया करते हैं। टोटल एरिया हम लोग का 360 था, उसमें से जो एक ट्रायंगुलर कट रहा वो 6 मीटर स्क्वायर का कट रहा, डिवाइड करने पे टोटल हम लोग का निकलेगा वो फ्लावर बेड निकल रहा है कितना 60। यही इसका आंसर है। तो आई होप यू हैव enjoyed this video. If you really enjoyed this video, just hit the like button and don't forget to do a comment.